बैंक्स में आज भारी भरकम गिरावट आती हुई दिख रही है, स्पेशली पीएसयू बैंक्स, और उसमें भी टॉप लूजर सबसे बड़ा एसबीआई ही है। क्या हो गया आज एसबीआई में इन पर्टिकुलर, जानते हैं एक बार नुपुर के साथ। नुपुर बताइए। बिल्कुल, गोल्डमैन की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पे डबल डाउनग्रेड किया है स्टॉक को और काफी नेगेटिव चीजें यहां पर निकल कर आई है गोल्डमैन की तरफ से। उन्होंने पहले तो स्टॉक को पहले न्यूट्रल की रेटिंग थी, उससे डाउनग्रेड करके अब सीधी सेल की रेटिंग दे दी है। 100 रुपए से ज्यादा का कट टारगेट प्राइस में भी किया है। पहले लक्ष्य 841 का था, उसे घटा के 742 का कर दिया है। 4-5 चीजें कही है जो कि बहुत ही नेगेटिव है एसबीआई के लिए। गोल्डमैन का कहना है कि रिस्क रिवॉर्ड जो है वो अब अनफेवरेबल यहाँ पर होते हुए नजर आ रहा है। बड़ी दिक्कत की बात है यहाँ पर, हेडविंड्स काफी सारे यहाँ पे उन्हें नजर आते हैं। जो रिटर्न ऑन एसेट है उसे सस्टेन होना यहाँ से काफी डिफिकल्ट होगा। रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो अपने पीक लेवल पर पहुंच चुके हैं और आने वाले क्वार्टर्स में आपको यहाँ पे कमजोरी ही नजर आएगी। 1% से ज्यादा का कट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लोन ग्रोथ की बात करें तो लोन ग्रोथ पे उनका कहना है कि काफी धीमी पड़ती हुई यहाँ से नजर आ रही है और आगे चलकर भी कंसर्न्स बरकरार रहेंगे, इंप्रूवमेंट की कोई उम्मीद नहीं है। क्रेडिट कॉस्ट पर उनका कहना है कि क्रेडिट कॉस्ट जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और आगे चलकर भी बढ़ती हुई दिखेगी। एमएसएमई एग्री अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो में जो स्लिपेजेस बढ़कर आए हैं जिसकी वजह से क्रेडिट कॉस्ट पर भी दिक्कतें आती हुई दिखेगी, बढ़कर आती हुई दिखेगी। इसीलिए गोल्डमैन ने ईपीएस का जो अनुमान है उसे 3 से 9% तक काट दिया है। तो डबल डाउनग्रेड गोल्डमैन की तरफ से आते हुए दिखा है एसबीआई पे और टारगेट भी बड़ा कट किया है जिसकी वजह से आज स्टॉक दबाव में है। ओके, तो ये है आपके लिए एसबीआई जहां पर रखनी है नजर। शरद जी से भी एसबीआई सर। जो थोड़ा मूड है इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद या पिछले 2-3 क्वार्टर्स के नंबर में जो एनपीए अक्रेशन हुई है और एडवांसेस में उतनी रैपिड ग्रोथ नहीं दिखी है, इस वजह से बैंक्स के नंबर थोड़े एबनॉर्मल दिख रहे हैं। पीएसयूज में मेरा भी मानना है कि फर्स्ट लेवल ऑफ री रेटिंग कंप्लीट हो गई है। जो मीडियन वैल्यूएशंस थे वहां पे ज्यादातर बैंक्स पहुंच गए, तो अनलेस एंड अनटिल यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी ये दिखा पाते हैं, मुझे नहीं लगता, खास करके रिटर्न रेशियोज में, तब तक मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आपको री रेटिंग देखने मिलेगी। बट एसबीआई के साइज का एडवांटेज रहना चाहिए और हम ये मान के चल रहे हैं कि Q2 ऑनवर्ड्स आपके एडवांसेस वगैरह में जो स्लो डाउन जैसा दिख रहा था, डिपॉजिट्स में भी वैसी एक्सेलरेशन नहीं थी। यहाँ के बियॉन्ड अब इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। Q1 थोड़ा स्लैक क्वार्टर होता है और उसके बेसिस पे लॉन्ग टर्म व्यूज बनाना ठीक नहीं होगा। जहाँ तक रिटर्न रेशियोज वगैरह की इंप्रूवमेंट की बात है उसमें थोड़ा स्लो डाउन रह सकता है। किस स्पीड से बैंक रिकवर करता है वो हम देखना चाहेंगे। बट इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी हमें लगता है अभी भी लार्जेस्ट बैंक होने की वजह से अब लगभग 1.7 के भी नीचे के प्राइस टू बुक लास्ट 12 मंथ्स पे मिल रहा है। 15-16% की ग्रोथ आना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। वो कंटिन्यूअस अगले 2-3 साल आनी चाहिए। जहाँ तक एनपीएस का रिस्क है मुझे लगता है वो काफ़ी हद तक टेम्पोररी है। जैसे जैसे एडवांसेस ग्रोथ वापस रिकैलिब्रेट होती है अगले 2-3 क्वार्टर्स में, शायद एनपीए ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं दिखेगी। और तो लगभग मेरा ये मानना है कि हो सकता है आरओए वगैरह, हाँ जैसा रिपोर्ट में वो बोल रहे हैं कि स्टैटिक रहे, लेकिन 1.7 टाइम 1.6 टाइम पे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा रिस्की है। नॉर्मली अगले 2 से 3 महीने में आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि ग्रेजुअली जैसे जैसे अगले क्वार्टर के, इस क्वार्टर के, अगले क्वार्टर के नंबर्स आते हैं वैसे वैसे एक थोड़ी बहुत री रेटिंग फॉरवर्ड नंबर्स में होनी चाहिए। तो इस टिप को यूज़ करना चाहिए पर्टिकुलरली एसबीआई में बाइंग करने के लिए। बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं होगी बट एटलीस्ट 15 से 20% के आसपास की अपसाइड आपको हो सकता है मिल जाए। ये है राय आपके लिए एसबीआई पर गिरावट में धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने की राय। 5% नीचे आज आपको नजर आए।